गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बेरोज़गारी या बेकारी। बेरोज़गारी किसे कहते हैं, बेरोज़गार किसे कहते हैं, बेरोज़गारी की क्या शर्तें हैं और बेरोज़गारी के कितने प्रकार हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तब बातें समझ में आएगी और ये किसी भी परीक्षा के लिए उपयोगी है। चाहे बीपीएससी की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे की हो, किसी भी परीक्षा में ये उपयोगी साबित होगा। इसलिए थोड़ा वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बेकारी या बेरोज़गारी। बेकारी किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी प्रचलित मजदूरी पर अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार काम करना चाहता हो लेकिन उसे काम नहीं मिलता हो, उसे हम बेकार कहते हैं। क्या कहते हैं? या बेरोज़गार कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता हो लेकिन उसे काम नहीं मिलता हो, उसे बेरोज़गार कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरोज़गार कहते हैं। फिर से एक बार सुन लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहता हो लेकिन उसे काम नहीं मिलता हो, तो उसे हम बेरोज़गार कहते हैं। और जिस अवस्था से वो गुज़र रहा है, यानी कि बेरोज़गारी की अवस्था से गुज़र रहा है, तो उस अवस्था को हम बेरोज़गारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरोज़गारी कहते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने जो देखा सुना कि अपनी योग्यता के और क्षमता के अनुसार प्रचलित मजदूरी पर, अब जैसे कोई इंजीनियर है, कोई बीए पास है, कोई एमए पास है और उसे कहे कि हम तुमको रोज़गार दे रहे हैं 300 रुपया रोज़ के हिसाब से। ये 300 रुपया रोज़ तो ये खेतों में काम करने वाले लेबर को दिया जाता है, मजदूर के दिया जाता है। और बीए और एमए पास करने वाले को और इंजीनियरिंग करने वाले को भी आप बोलेंगे कि 300 रुपये में काम करो, खेतों में काम करो, तो वो उसकी योग्यता और क्षमता के खिलाफ है। जिस पोस्ट के लायक वो व्यक्ति है, उसके पास जितनी योग्यता है, जो डिग्री है, उस डिग्री के हिसाब से उसे काम मिलना चाहिए और उस डिग्री के हिसाब से उसे मजदूरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियर के बने हुए हैं, एमए किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हुए हैं और आपको रोज़गार नहीं मिलता है। कहता है क्यों नहीं मिलता है? अभी जाओ ना खेतों में काम करो ना, बिचड़ा उखाड़ो, कुदाल चलाओ, हल चलाओ, धान काटो। तो ये उसके शान के खिलाफ है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं बेकारी की शर्तें। बेकारी की शर्तें मतलब बेकार होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। अगर आपको रोजगार पाना है तो रोजगार पाने के लिए बेकारी की 2 शर्तें हैं कि जहां पे काम मिलता हो, यानी काम की तलाश करना, काम खोजना और दूसरा काम के लिए उपलब्ध रहना। दूसरा काम के लिए उपलब्ध रहना, यानी कि अगर आप रोजगार चाहते हैं तो जहां पहले काम को खोजिए कि काम कहां मिलेगा, और जहां काम मिलता है वहां पे आप उपलब्ध रहिए, वहां पे मौजूद रहिए। और तब जाके आपको रोजगार नहीं मिलता है, तब हम कहेंगे कि आप बेरोजगार हैं। आप काम की तलाश तो कर रहे हैं, रोजगार की तलाश तो कर रहे हैं, काम खोज रहे हैं कि हमको काम करना है भाई, लेकिन उस समय आपको अगर रोजगार नहीं मिलता है, तब हम कहेंगे कि आप बेरोजगार हैं या बेकार हैं। बेकार मतलब इतना, वो बेकार नहीं सड़ा गला। बेकार का मतलब बेरोजगार, जिसके पास कोई काम नहीं होता है वो बेकार होता है या बेरोजगार होता है। हम लोग जैसे घर में कहते हैं ना, ये चीज़ बेकार है, ये प्याज सड़ गया, ये बेकार है। नहीं 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 नहीं, आदमी सड़ता नहीं है, आदमी सड़ता नहीं है। बेकार हम उसको नहीं कहते हैं जो एकदम पूरा जो है ना बेकार है, किसी काम के लायक नहीं है। नहीं, उसे रोजगार नहीं मिलता है।
इसीलिए हम उसको बेकार कहते हैं। ठीक है, तो अगर काम की जहाँ पे काम मिलता हो, यानी कि जहाँ हम काम की तलाश करते हैं कि पता चला कि फला जगह काम मिलता है और वहाँ पे हम मौजूद हो गए, वहाँ पे बहुत सारे उद्योग है, बहुत सारे रोज़गार के अवसर हैं और हम वहाँ पहुँचे लेकिन फिर भी हमें रोज़गार नहीं मिला, तब हम कहेंगे कि हम बेरोज़गार हैं। और अगर रोज़गार की तलाश ही नहीं करते हैं, काम की तलाश ही नहीं करते हैं और जहाँ पे काम मिलता है वहाँ पे आप उपलब्ध ही नहीं होते हैं और कहेंगे कि हम बेरोज़गार हैं, तो इसको कोई नहीं मानेगा। अर्थशास्त्र इसे नहीं मानता है कि आप बेरोज़गार हैं। जो काम की तलाश करता है लेकिन काम उसे नहीं मिलता है, उसे हम बेरोज़गार कहते हैं। काम करना चाहता हो लेकिन काम नहीं मिलता है, उसे हम बेरोज़गार कहते हैं या बेकार कहते हैं। अब इसमें है जो काम करना ही नहीं चाहता है, उसे हम बेरोज़गार नहीं कहेंगे। इसमें बहुत सारे लोग हैं, या तो फिर वो अपंग है जो काम करने के लायक नहीं है, वो बेरोज़गार नहीं है, उसको हम बेरोज़गार नहीं कहेंगे। 14 साल तक के बच्चे को हम बेरोज़गार नहीं करेंगे, क्योंकि 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही है, इसलिए 14 साल तक के बच्चे को हम बेरोज़गार नहीं कहेंगे। और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को बेरोज़गार नहीं कहेंगे, क्योंकि 60 साल के बाद वो रिटायर हो जाते हैं, वो रोज़गार के काम करने के लायक नहीं रहता है। ठीक है, तो उसे हम बेरोज़गार नहीं कहेंगे। बेरोज़गार किसको कहेंगे? 14 साल और 60 साल के बीच जो काम की तलाश करता है और जो काम की तलाश नहीं करता है। कुछ लोग हैं कि उसके बाप दादा ने बहुत सारी संपत्ति छोड़ के चला गया है, इतनी आमदनी आ रही है कि उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ खाता है, सोता है, घूमता है, तो उसे हम बेरोज़गार नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके काम करने की इच्छा नहीं है। दूसरा, आलसी, पागल, अपंग, जो काम करने के लायक नहीं है, उसको भी हम बेरोज़गार नहीं कहेंगे, क्योंकि उस काबिल नहीं है, वो काम करने के काबिल नहीं है, इसीलिए हम उसे बेरोज़गार नहीं कहेंगे। तो बेकारी की शर्तें क्या है? काम खोजना, काम की तलाश करना और जहाँ पे काम मिलता हो वहाँ पे उपलब्ध होना, ये 2 शर्तें हैं। फिर भी अगर आपको रोज़गार नहीं मिलता है तब हम कहेंगे कि आप बेरोज़गार हैं। ठीक है, अब देखिए बेरोज़गारी के प्रकार, बेकारी के प्रकार या बेरोज़गारी के प्रकार। बेरोज़गारी के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ग्रामीण बेरोज़गारी, ये देखिए, ये होता है ग्रामीण बेकारी, और दूसरा है शहरी बेकारी। ग्रामीण बेकारी और शहरी बेकारी। ग्रामीण बेकारी किसको कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोज़गारी को या बेकारी को ग्रामीण बेकारी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोज़गारी को ग्रामीण बेरोज़गारी कहते हैं, और शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोज़गारी को शहरी बेरोज़गारी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोज़गारी को ग्रामीण बेरोज़गारी, और शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोज़गारी को शहरी बेरोज़गारी। ठीक है, अब देखते हैं ग्रामीण बेरोज़गारी किसको कहते हैं। ग्रामीण बेरोज़गारी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ग्रामीण बेरोज़गारी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मौसमी बेरोज़गारी या मौसमी बेकारी, दूसरा है अदृश्य बेकारी, और तीसरा है प्रच्छन्न बेकारी। ये 3 बेकारी है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अभी मौसमी बेकारी किसको कहते हैं? वैसी बेकारी या बेरोज़गारी जो मौसम भर काम मिलता है और बाकी दिन बेकार बैठे रहते हैं, ऐसी बेकारी को मौसमी बेकारी या मौसमी बेरोज़गारी कहते हैं। ठीक है, और ये बेरोज़गारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि कृषि क्षेत्रों में जब मानसून आता है तो लोगों को काम मिलना शुरू होता है। यानी कि रोपाई के समय 1 महीना काम मिलता है, 1 महीना 15 दिन। अब तो ट्रैक्टर आ गया है और रोपाई वाला मशीन आ गया है, जिससे बहुत जल्दी रोपा भी ख़त्म हो जाता है। और फिर जब केलौनी का समय आता है, उसमें घास खरपतवार नियंत्रण करना है, उस समय लोगों को 15 दिन काम मिलता है। फिर जब कटनी का समय आता है तो 1 महीना लोगों को काम मिलता है, फिर ख़त्म। फिर चैता का यानी रबी फसल का समय आता है तो उसमें से लोगों को 1 महीना 15 दिन काम मिलता है, बाकी ख़त्म। यानी कि कहने का मतलब है कि मौसमी बेकारी में 5 से 7 महीना तक 7 माह तक लोगों को रोज़गार मिलता है। 5 माह से 7 माह तक लोगों को रोज़गार मिलता है।
और बाकी दिन वो बेकार बैठे रहते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं बारिश होने का, मानसून आने का, क्योंकि भाई खेती बाड़ी का काम शुरू होगा, फिर हमें रोज़गार मिलेगा। इसी को कहते हैं मौसमी बेकारी। मौसम भर काम मिलता है और बाकी दिन बेकार बैठा रहता है, यानी बेरोज़गार रहता है। इसको क्या कहते हैं? मौसमी बेकारी या मौसमी बेरोज़गारी। दूसरा है अदृश्य बेरोज़गारी। ये भी कृषि क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है। अदृश्य बेरोज़गारी क्या होता है भाई? देखने पे तो लगता है कि वो रोज़गार में है, लेकिन वास्तव में वो रोज़गार में नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कोई एक बीघा ज़मीन है, उसमें ये पति पत्नी और बेटा तीनों आदमी मिलकर काम करता था, तो उसमें होता था 20 मन धान। एक बीघा में कितना मन होता था? 20 मन धान हुआ। उसके बाद उसने अपने बेटे की शादी कर दी, फिर बहू भी आ गई, अब हो गया आदमी 4। अब वो चारों उसी एक बीघा खेत में काम करते हैं, फिर भी अगले वर्ष उत्पादन होता है 20 मन। कितना होता है? 20 मन, यानी उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं। लोगों में वृद्धि हो गई 3+1, लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। तो इसमें जो चौथा व्यक्ति जो जैसे बहू है, बहू आई है तो वो भी खेतों में काम करने लगी सबके साथ मिलजुल कर, वो तो चौथा व्यक्ति क्या है? बेरोजगार है, क्योंकि जब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी तब तक हम उसे रोजगार में नहीं मानेंगे। 3 आदमी से 20 मन, तो 4 आदमी हुआ तो कम से कम 24 मन होना चाहिए धान। कुछ तो उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, और जब उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी तो हम चौथे व्यक्ति को रोजगार में नहीं मानेंगे, उसे बेरोजगार मानेंगे। लेकिन लोगों को देखने में लगता है कि वो रोजगार में है, यानी कि चारों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अर्थशास्त्र क्या कहता है? नहीं, एक आदमी की संख्या में वृद्धि हुई तो उत्पादन में भी वृद्धि होनी चाहिए। अगर उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है तो हम चौथे व्यक्ति को बेरोजगार कहेंगे। इसी को कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। लोगों को देखने में लगता है कि वो रोजगार में है, लेकिन वास्तव में वो रोजगार में नहीं होता है। तीसरा है प्रच्छन्न बेकारी। प्रच्छन्न, ये भी छिपी हुई बेरोजगारी ही है। इसमें भी वही होता है कि लोगों को दिखने में लगता है कि वो रोजगार में है, लेकिन वास्तव में वो रोजगार में नहीं होता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं शहरी बेकारी। शहरी बेकारी क्या होता है? शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाली बेकारी को शहरी बेकारी कहते हैं। शहरी बेकारी भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शिक्षित बेकारी, उसके बाद औद्योगिक बेकारी, और तीसरा है तकनीकी बेकारी। तकनीकी बेकारी क्या होती है? ये देखिए, शिक्षित बेकारी और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।